देखिए मोहम्मद रफ़ी के बेटे की शादी में सचिन देव बर्मन, रफ़ी साहब, उनकी पत्नी और उनका बेटा और बहू। अब ये देखिए लता दी और मदन मोहन भी आए हुए हैं। अब ये रफ़ी साहब की बड़ी बेटी की शादी में देखिए धर्मेंद्र और रफ़ी साहब की बेटी, उनके शोहर, शायद उनकी माँ और मोहम्मद रफ़ी साहब। देखिए रफ़ी साहब की बड़ी बेटी अब ऐसी दिखती है और ये देखिए रफ़ी साहब की बहू। देखिए शायद ये रफ़ी साहब की दूसरी बेटी और उनकी बहू यास्मीन। देखिए ये उनके बेटे की शादी में आशा भोसले और नैयर साहब। एक ही वक्त में ली गई दो अलग अलग तस्वीरें। देखिए सबसे पीछे रफ़ी साहब, नैयर साहब और आशा दी। रफ़ी साहब की बहू। देखिए रफ़ी साहब की बड़ी बेटी की शादी में राजकुमार जी भी आए हुए हैं। देखिए ये कलर की हुई तस्वीरें। ये भी मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे की शादी की तस्वीरें हैं। देखिए रफ़ी साहब, उनकी बीवी। देखिए दिलीप कुमार और शायरा बानो भी आए हुए हैं। ये भी रफ़ी साहब के बेटे की शादी की तस्वीरें हैं, दिलीप साहब के साथ रफ़ी साहब। देखिए रफ़ी साहब के बेटे की शादी में रफ़ी साहब, अब शम्मी कपूर, उनकी पत्नी और रफ़ी साहब के बेटे, उनकी बहू और राज कपूर। चलो इस तस्वीर में पहचानते हैं कि कौन कौन है। देखिए बीच में रफ़ी साहब, उनके आगे प्रेमनाथ, उनकी पत्नी बीना राय और रफ़ी साहब के आगे उनकी पत्नी, उनके जमाई दिलीप कुमार, उनकी बेटी और शायरा बानो। ये बहुत ही दुर्लभ तस्वीरें जो आपने पहले नहीं देखी होगी और सबको पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी पत्नी और ऋषि कपूर। देखिए बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है ये। देखिए रफ़ी साहब अपने बेटे और बहू के साथ एक अलग तस्वीर में। ये आपने तस्वीर देखी थी मदन मोहन के साथ। ये पूरी तस्वीर। देखिए धर्मेंद्र के साथ रफ़ी साहब की पूरी तस्वीर। ये देखिए दुर्लभ तस्वीरें, बहुत ही धुंधली तस्वीर जिसमें ऋषि कपूर भी है। अब देखिए रफ़ी साहब के बारे में ओल्ड एक्ट्रेस क्या कहते हैं, सुनिए उनकी प्यारी बातें जो पहले आपने नहीं सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। रफ़ी साहब बहुत सीधे आदमी थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था। बात बहुत कम करते थे। जब कभी मिलते थे तो दो चार शब्द बोल के चुप हो जाते थे। अच्छा उनको कभी गुस्सा आता था, पता चल जाता था कि अभी इस वक्त नाराज हैं। एक दिन मुझे मिले, उस समय भी मैंने मेहदी हसन साहब को सुना था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे गाने उनके। तो मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग में उनका कोई गाना गुनगुना रहे थे ऐसे, तो उन्होंने सुना था। पता चला उनको कि मेहदी हसन आए हैं, तो रफ़ी साहब आए तो उनको गुस्सा आया हुआ था। तो मुझे कहने लगे, हाँ अभी सुनिए जाके उनको, वो आए हैं ना जिनका गाना आपको बहुत पसंद है। मैंने कहा रफ़ी साहब आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस तरह जल के बात कर रहे हैं। नहीं सुनिए ना, आपको तो उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अच्छे लगते हैं, मुझे आपका भी पसंद है, उनका भी पसंद है। तो रफ़ी साहब की एक बात खास थी कि बहुत शरीफ आदमी। उनके गाने की खास बात थी कि उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज़ थी, जो मंदिर से लेके तार सब तक जहाँ उनको आप ले जाए वहाँ ऊंचे जाते थे। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है।
अब्बा को तो बचपन से ही शौक था संगीत का। वैसे उनको ज्यादा शौक पैदा हुआ जैसे उनके मोहल्ले में अपने एक फकीर हुआ करते थे, एक इंस्ट्रूमेंट था अपना एक तारा, वो बजा बजा के अपने उनके मोहल्ले से गुजरते थे। तो अब्बा को उनकी आवाज बहुत पसंद थी, इतनी उनको अपनी अच्छी लगती थी कि उनका हमेशा पीछा करते थे वो। और वो काफी दूर तक जाने के बाद अपने वो एक जगह बैठते थे, वो अपना गाना गाते थे। हमारी दादी जो थी उन्होंने अब्बा को बहुत एनकरेज, मतलब पुश किया कि बोले कि नहीं बेटा अगर तुझे शौक है तो तू कर। और उन्होंने और हमारे ताया जो थे उन्होंने भी अपने अब्बा को बहुत एनकरेज किया। तो चुप चुपके से दादा अब्बा से अपना छुपके से अपना वो कभी महफिल में गाना या कुछ ऐसा करते थे। तो उनको उनकी माँ की दुआ बहुत लगी। खुद कहते थे अब्बा हमारे कि मतलब मुझे मेरी माँ की दुआ लगी है। हमारे अब्बा वहाँ पे कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में, और करीब 4-5 साल की उम्र थी जब उन लोग अपना दादा अब्बा और ये सब शिफ्ट हुए हम लोग लाहौर में। ममदो भी मेरा दोस्त था, हमारा क्लास फेलो था, हमारा पड़ोसी भी था और इसी गांव में घर में रहता था। उसके बाप का नाम अली अली था। कट्ठे पढ़ते प्राइमरी तक 4 जमात तक कट्ठे पढ़ते हुए हम। फिर वो लाहौर चला गया। लाहौर उसके बाप की नारकली में की उम्र मेरे हिसाब से अपना कुछ बताते हैं कि 14-15 साल की उम्र थी जब वहां पे अपना एक शो होने वाला था अपना सैगल साहब का, और गांव में था अपने लाहौर के अपने वहां पे। तो वहां पे अपने जब शो हो रहा था तो काफी मतलब जैसे गांव में अपने जैसे नौटंकी टाइप होता था अपना वहां से स्टेज बना रहता था। तो बड़े भाई के साथ हमारे ताया के साथ वहां जब अपना सैगल साहब जब स्टेज पे आने वाले थे तो अचानक लाइट चली गई थी वहां पे गांव में। तो जब लाइट गई थी तो अपना जरा शोर वोर होने लगा उधर। तो लोगों ने फिर अपना कहा कि मतलब अपने कुछ लोग थे जो अब्बा को जानते थे अपना और हमारे खानदान को जानते थे, तो वो बोले कि रफी को गवाओ ये बिगहा माइक के। तो लोगों ने काफी पसंद किया। और इत्तेफाक की बात ये थी कि मतलब हमारे ताया के बाजू में अपने एक इंसान थे जिनका नाम था श्याम सुंदर साहब, बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे उस जमाने में। उन्होंने अपने हमारे ताया से पूछा ये लड़का कौन गा रहा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है। तो बोले कि बहुत अच्छा गाता है, इसको तुम बम्बई लेकर आओ, ये मेरा अपना कार्ड है। उन्होंने उनका कार्ड दिया। तो दादा तो खिलाफ थे इसके। तो दादी ने कहा कि जा बेटा मेरी दुआ तेरे साथ है, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। जब लाहौर से जब आए थे तो वहां से मतलब अपना पैसे वैसे का अपना प्रॉब्लम था। तो उन्होंने अपने जो गिलाफ होते हैं तकिए के गिलाफ, उसमें 3 गिलाफ ऐसे अपना चना भर के लाए थे। तो अब्बा ताया हमारे अपने चना फाँकते थे, चना फाँक के पानी पीते और उसी में दिन गुजारा करते थे। काफी अपने दिन ऐसे उन्होंने गुजारे। और अपना रियाज बेशक वो कहते थे, वो सुबह सुबह अपना करीब 4 बजे उठते थे और चौपाटी वहां पे नजदीक था, तो वहां पे आलाप वहां पे रियाज अपना उधर ही करते थे, क्योंकि इतना छोटा सी खोली थी तो वहां पे लोगों को डिस्टर्बेंस होता था, इसी वजह से उधर अपना थोड़ा सा अपना अलग करते थे। और उसके बाद अपना ऊपर वाले की मेहरबानी थी, अल्लाह का शुक्र था कि मतलब अपना दादर में एक अपना स्टूडियो हुआ करता था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहां पे एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर साहब की गाड़ी देखी जाते हुए, तो उधर का जो दरबान था हमारे ताया को हमारे अब्बा को, तो बोले नहीं उन्होंने अपना हमारे को बुलाया है। तो जब अपना गए वहां पे मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मतलब हमारे ताया और अब्बा उधर गेट पे खड़े हुए। तो उन्होंने दरबान को कहा कि अपने अंदर बुलाओ उनको। तो जब अंदर गए तो उन्होंने जब देखा कि हाँ ये वही लड़का है जो
लाहौर में उन्होंने जो स्टेज में गाया था, तो एक तरह से अपना उनको जो फिल्म इंडस्ट्री में जो ब्रेक मिला है वो श्याम सुंदर साहब ने, उन्होंने अपना ब्रेक दिया। हमारे अब्बा की सबसे पहली फिल्म थी पंजाबी फिल्म, और फिल्म का नाम था गुल बलोच, और सबसे पहली हिंदी फिल्म थी गांव की गोरी, उसमें भी श्याम सुंदर साहब की म्यूजिक थी। रिकग्नाइज जो हुए हैं कि हाँ रफी कोई है, कोई गाने वाला आया है इस इंडस्ट्री में, वो फिल्म थी जुगनू। नौशाद साहब की म्यूजिक थी, यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब, और अगर होते मेरी 1947 में हुई। जब हिंदुस्तान को, भारत को आज़ादी मिली तो रफ़ी साहब और मुकेश जी दोनों को दिल्ली में जश्न जमहूरियत के फंक्शन में बुलाया गया था गाना गाने के लिए। मुझे पता लगा रफ़ी साहब दिल्ली में हैं, तो मैं कोशिश की, उनका पता लगाया। दिल्ली का अपने जो कॉरोनेशन होटल में ठहरे थे फतेहपुरी पर, वो वहाँ मैं मिलने गया उनसे, उनके भाई थे साथ में, और मेरे दोस्त दो साथ में, तो उनको मैंने कहा कि मुझे उनको बताना रफ़ी साहब को कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ और आकर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। तो वो उन्होंने मुझे गाइड किया, रफ़ी साहब ने, कि आप आएँ बॉम्बे, तो पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं। रफ़ी साहब इस दुनिया में पैदा वंडरफुल ह्यूमन थी, और हालांकि मेरे वो पहले गा चुके थे फिल्मों में, जैसे कि लैला मजनू में गए, रेल का डिब्बा मेरी पहली मूवी मधुबाला के साथ, उसमें उन्होंने गीत गाया था। लेकिन मेरी पहली मुलाकात उनके साथ हुई थी जब उन्होंने मेरे लिए क्षमा परवाना ने गाने गाए, और वो उसका म्यूजिक था भूषणलाल भगत राम सर। तो बहुत बढ़िया गाने थे, और मैं सिर्फ गाने सुनने के लिए गया था, और खास तौर पे एक रफ़ी साहब का सुरैया के साथ ड्यूट था उस पिक्चर का। यादें उतनी ही मीठी हैं जितना उनका म्यूजिक था। भूषणलाल भगत राम, और ये कहना कुछ जाती ना होगी कि उनके गानों की वजह से मेरी पिक्चर को बन गई। बेहतरीन गाना जो था उसमें, वो आज भी लोगों को याद है, मोहम्मद रफी ने गाया था। और उनके साथ जो प्यार मोहब्बत और दोस्ताना जब शुरू हुआ, जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम तुम सा नहीं देखा। नैयर साहब का म्यूजिक था उस पिक्चर में, और नासिर हुसैन डायरेक्टर थे उस पिक्चर के। उन्होंने वो पहली पिक्चर थी जिसमें एक हटके स्टाइल बदलने की कोशिश की मैंने। मेनली ड्यू टू द रेंडरिंग ऑफ द सॉन्ग बाय रफी साहब। खासतौर पर एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज, और यहाँ तक कि वो जो मेन गाना था उनका, यूँ तो हमने लाख हंसी देखे तुम सा नहीं देखा, करते, और वो जो टांगा चलाने की हरकतें थी, स्टाइल। तो उसके बाद तो ये आलम था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो और मैं वहाँ पे ना हूँ, तो रवि साहब कहेंगे जब तक वो नहीं आएंगे बना नहीं। जरा ठहरो, ये हुआ कि मैं 1950 में बॉम्बे आया। आकर मैंने 2-3 साल बड़े स्ट्रगल के गए।
जगह के गुजारने के बाद में मुझे चांस मिला फिल्म का, इंडिपेंडेंट फिल्म का नाम था वचन। उसमें मैंने रफी साहब से गाना गाया, एक पैसा दे दे बाबू। ये बच्चा दुआ भूख तड़पाए। इस तरह से कोई भी गाना गाते थे, आप देखें, काजल देखें, छू लेंगे दिमाग की फोटो को। रफी जी की जब बात, तो मैं जब छोटा था गाना उनका आया था, सुनो सुनो दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी, तब से उनको सुनते आ रहे। और ऐसा था कि एक दिन उनसे मिलेंगे, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि हम म्यूजिक डायरेक्टर बने, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला हमको। और जब हम लोग आए तो लकीली हमारा पहली पिक्चर का गाना था सम्राट चंद्रगुप्त का, चाहे पास हो चाहे दूर हो, वो भी उन्होंने गाया था और वो भी चला था। चाहे पास हो चाहे दूर हो। मिली खाक में मोहब्बत, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। ये बहार कैसी आई, नूरानी चेहरा। खैर वो डेट था। इसके बाद जो हमारा खास गाना था, हमने जो कंपोज किया था, कि हमारा दिल था कि भाई इसको मोहम्मद रफी साहब ही गाएंगे, तो रफी साहब और लता जी, वो जब याद आए, बहुत याद आए, तो वो गाने को हमने रिकॉर्ड किया। तो वो हमारे समझे हमारे लाइफ का एक बहुत 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 बड़ा और सुहाना दिन था। जिंदगी के अंधेरे में हमने चराए मोहब्बत, जलाए बुझाए। आहटे याद भी रखते हंसदी। सात सुरों के मालिक, बादशाह मोहम्मद रफी साहब, जिनको हम जैसे कलाकार एक लव्य की तरह उनको सुनते हैं, उनसे सीखते हैं। और मुझे याद है कि बचपन से उनके ही गीतों से, उनके गीतों को सुन के बड़ा हुआ मैं। और मेरे जैसे हजारों, सिर्फ कलाकारों के नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में अनगिनत इंसानों की जिंदगी को रफी साहब के गीतों ने एक मकसद दिया। हमारी जिंदगी में जो भी सिचुएशन आती है, हर सिचुएशन के लिए, हर वक्त के लिए रफी साहब के कम से कम 100 गीत मौजूद हैं। चाहे वो दुखी हो, चाहे हम खुश हों, चाहे हमारा जन्मदिन हो, या हम मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हों। सबसे पहले रफी साहब को याद करता था। और बहुत से सिंगर, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे थे, जैसे शम्मी कपूर साहब, उनकी 2 फिल्में मैंने की। दोनों फिल्मों में दोनों गाने, उनके बड़े 2 गाने बहुत जबरदस्त सेट हैं। एक फिल्म थी चाइना टाउन में रफी साहब ने गाया बार बार, 2000 बार। मिलो मेरे तुम नदी दुखी जी।
लैंग्वेज नहीं थी, मदर टंग नहीं थी, लेकिन आप गाना सुनते ऐसा लगता है कि पूरा कोई मराठी आर्टिस्ट महाराष्ट्र सिंगर ने गाया हुआ है। इसका मतलब इतने रस लेके गाते थे। और मुझे लगता है कि काफी लैंग्वेज में उन्हें गाया। लफीरा अपने जगह पे मानता हूँ कि एक म्यूजिक की एक यूनिवर्सिटी है, बोलो म्यूजिक के क्लासिकल में जैसे घराने होते हैं, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में एक मैं तो मानता हूँ कि लाइट म्यूजिक में भी फिल्म म्यूजिक में जो घराने हुए, इसमें रफी साहब का घराना बहुत उच्चतम क्लास में आना चाहिए। क्योंकि रिकॉर्डिंग से पहले मुझे ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, आके सबसे पहले पूछते थे कि मैं किसके लिए गाना गा, किसके लिप में ये मेरा ये गाना जाने वाला जो मैं गा रहा हूँ, तो पूछ लेते थे। अच्छा ये दयानंद के लिए गाना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। फिर अकेले एक कोने में जाके पता नहीं कुछ अपने आप ही कुछ सोचते थे। अच्छा ये शम्मी कपूर के लिए गाना है मुझे, ठीक है। ये विश्वजीत के लिए गाना है, ये किसके लिए, जॉनी वाकर के लिए। सिंगर का जो गुण बहुत बड़ा गुण है, वो रफी साहब ने मैंने देखा। ये अब जब वो उनकी मतलब गाया हुआ गाना किसी हीरो के लिप में देखेंगे, आपको लगेगा कि वो खुद गाना गा रहे हैं। वही हीरो का स्टाइल भी अडॉप्ट करते थे। उस हीरो का जो एक्टिंग का जो भावना है, वो सब कुछ रफी साहब निचोड़ के लाते थे। हीरो को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ लिप में जाते थे। एक पिक्चर आई थी मेरे पास जिसका मैं म्यूजिक दे रहा था, उसमें राधा कृष्ण काम कर रहे थे। तो राधा कृष्ण बोलते थे तो उनकी आवाज कुछ अजीब किस्म की होती थी, बड़ा दांत वांत निकाल के बोलते आ रहा है क्या है वो, ऐसे कुछ बहुत बोलते थे। तो मैंने रफी साहब को कहा, रफी साहब ये राधा कृष्ण गा रहे हैं पिक्चर में, आपकी आवाज मैच होगी। फिर क्या मतलब, मैंने क्या वैसे गाना अगर गाएं तो वैसे गाएंगे। फिल्म का नाम शायद देवर भाभी था। ये गाना गाया कि मैं कैसे आजा वीरी, तेरी याद में हो गई टीवी। और इतना अच्छा गाया उन्होंने कि बिल्कुल लगता था राधा कृष्ण गा रहे हैं। अभी राजेंद्र कुमार का तो लगता है राजेंद्र कुमार गा रहे हैं। अपने